अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, खुशामदीद सिविल इंजीनियरिंग ईपीओ में। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो आज हम ऑटोकैड में लाइन के सारे ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। लेकिन सीखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं हर हफ्ते में ऑटोकैड और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ऑटोकैड को ओपन करते हैं। यहाँ हम लाइन को ड्रा टूल बार से भी एक्टिव कर सकते हैं और जहाँ हमें ज़रूरत हो तो हम वहाँ पे लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ इरेज। तो लाइन का शॉर्टकट ये हमारे पास एल है, तो मैंने एल एंटर किया और कुछ लाइन में ड्रा की। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन में दो ऑप्शन है, क्लोज का और एक अंडू का। तो क्लोज का जब हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम किसी लाइन को ड्रा करते हैं और उस शेप को जो लाइन से बना है उसको हम क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सी एंटर करते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा। उसको मैं कर लेता हूँ इरेज। फिर एक शेप बनाते हैं, एल एंटर किया, क्लिक किया और फिर सी एंटर किया, तो हमारे पास जो शेप है वो क्लोज हो जाएगा। तो उसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो मैं फिर एल एंटर कर लेता हूँ लाइन के लिए और कुछ लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है अंडू का। तो हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो हम उसको अंडू करना चाहते हैं, वन स्टेप बैकवर्ड जाना चाहते हैं, तो हम यू अंडू का इस्तेमाल करते हैं, यानी यू एंटर करके इसे अंडू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जब मैं यू एंटर करता हूँ तो हम वन स्टेप बैकवर्ड जाते हैं। तो इस तरह हम अंडू का इस्तेमाल करते हैं लाइन में। तो मैं फिर एल एंटर कर लेता हूँ और ड्राइंग एरिया में क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम लाइन किसी भी एंगल में हम ड्रा कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लाइन है वो 0, 90, 180, 270 पे ड्रा हो, तो उसके लिए हमें ऑर्थो जो एक ऑप्शन है यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह हमारे पास ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा लाइन जो है 0, 90, 180, 270 हम इस पर ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने एक लाइन ड्रा की 0 एंगल पे, एक लाइन ड्रा करता हूँ 90 पे। तो इस ऑप्शन को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऑर्थो की शॉर्टकट की के बारे में। तो हमारे पास इसका शॉर्टकट की है F8। जब हम F8 को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो हमारे पास ऑर्थो हब ऑफ हो जाता है और जब हम फिर इसको प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है। तो हमारे पास ऑर्थो ऑन ऑफ के लिए शॉर्टकट की जो है वो F8 है। तो आप F8 की मदद ले सकते हैं कीबोर्ड से। तो अब बात करते हैं लाइन की लेंथ पे। तो कर्सर को मैं जिस भी पॉइंट पे ले जाऊं और मैं वहां पे लाइन की लेंथ दे देता हूं, यहाँ पे मैं दे देता हूं 10। तो जो हमारी ये लाइन ड्रा हुई है ये 10 यूनिट की ड्रा हुई है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये 10 यूनिट की है या नहीं। तो देखने के लिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ, Z एंटर कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास 10 यूनिट की लाइन ड्रा हुई है। तो इसी तरह हम लाइन को लेंथ दे सकते हैं। तो मैं फिर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, उसकी यूनिट दे देता हूँ मैं 8। अब ये यूनिट ना फीट में है, ना मिलीमीटर, ना इंच में है। तो इसके हम सेटअप इंशाल्लाह करेंगे कि हम अगर हमें ड्राइंग फीट में चाहिए या मीटर में या किलोमीटर में, जिसमें हम चाहिए तो उसकी हम सेटअप करेंगे। अब हम सीखेंगे कि हम लाइन को एंगल कैसे देते हैं और लेंथ कैसे देते हैं। तो इसके लिए मैं लाइन के लिए एल एंटर कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ और अब कीबोर्ड से मैं द प्रेस कर लेता हूँ। अब मैं उसको लेंथ दे देता हूँ, इसके लेंथ दे देता हूँ मैं 12। अब कीबोर्ड में लेस देन का जो साइन है उसको मैं प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एंगल दे देता हूँ 35। तो मैं 35 एंगल के बाद मैं एंटर कर लेता हूँ। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास ये 35 एंगल बना है और लाइन की जो लेंथ है वो 12 है कि ये हमारे पास है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसकी एंगल चेक कर लेता हूँ। ये जो मैंने लाइन ड्रा की इससे इसकी लाइन जो ऊपर गई है इसकी एंगल जो होगी 35 होगी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसकी एंगल जो हमारे पास हमने जो दी थी 35, तो ये हमारे पास 35 है। अब DL में एंटर कर लेता हूँ डायमेंशन के लिए। तो हमने जो 12 दी थी वो, तो ये हमारे पास लाइन की लेंथ जो है वो 12 है। तो एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं, एल एंटर किया, क्लिक किया और द प्रेस किया। इसके बाद मैं लेंथ दे देता हूँ 8 और एंगल के लिए मैं लेस देन का साइन
कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एंगल देता हूँ मैं 45। तो मैंने 45 दे के एंटर किया तो यहाँ हमारे पास लाइन बन गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास एंगल जो है 45 डिग्री की है या नहीं। तो इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है वो 45 है और इसके बाद लेंथ हमने 8 दिया था, तो हमारे पास ये लेंथ 8 है अभी। तो इसी तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो मैंने एल एंटर किया, क्लिक किया, अब @ प्रेस किया कीबोर्ड से। अब मैं लेंथ दे देता हूँ मैं 5 और लेस देन का साइन जो है कीबोर्ड से मैं प्रेस कर लेता हूँ, एंगल देता हूँ 60। अब DAN मैंने एंटर किया डबल और यहाँ क्लिक किया और तो यहाँ से जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से इस लाइन का एंगल जो है हमने 60 दिया था, तो ये हमारे पास 60 एंगल बना है। अब मैं DAL एंटर कर लेता हूँ ताकि मैं लाइन की भी डायमेंशन देख सकूँ। तो हमने इसकी डायमेंशन 5 दी थी, तो ये हमारे पास 5 है। तो इसी तरह हम लाइन की जो ऑप्शन है इसी तरह यूज़ में ला सकते हैं। हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।